यहाँ पे 12th मैथ्स के ऊपर मैथमेटिकल लॉजिक का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ट्रुथ टेबल बनाना है। ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन में पहले देखो कितने स्टेटमेंट है, सिर्फ पी क्यू है। जब पी क्यू स्टेटमेंट रहेंगे तो हमारा यहाँ पे सिर्फ 4 ही रो बनता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये पी का। क्यू का अगर आप देखोगे तो ट्रू फॉल्स। ठीक है। अब पहला सबसे जो अंदर ब्रैकेट बना है, पहले ब्रैकेट हम ये सॉल्व करेंगे, पी सिंगल इम्प्लाइज क्यू। अब एक चीज़ समझ लो, सिंगल इम्प्लाइज क्यू, जब भी सिंगल इम्प्लाइज आप सॉल्व कर रहे हो तो पहले आपका क्या है, पी वाला कॉलम देखेंगे, बाद में क्यू वाला कॉलम देखेंगे। तो आप देखो, अगर आपके कॉलम में पहले टी और बाद में एफ आ रहा तो ही फॉल्स आएगा। पहले टी और बाद में एफ आएगा तभी फॉल्स आएगा, बाकी सब में ट्रू आएगा। तो यहाँ पे पहले टी और बाद में फॉल्स आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब आपका आंसर ट्रू है। यहाँ पहले टी बाद में फॉल्स आ रहा है क्या, हाँ, तो ये फॉल्स आएगा। यहाँ पहले टी ही नहीं आ रहा है तो फिर ये ट्रू आएगा। यहाँ पहले टी ही नहीं आ रहा तो ये भी ट्रू आ जाएगा। ठीक है। तो आपका पी सिंगल इम्प्लाइज क्यू निकल गया। अब आपको क्या करना है, ये पी सिंगल इम्प्लाइज क्यू को, ये वाला जो कॉलम है उसको और क्यू के बीच में एंड ऑपरेशन लगाना है। ठीक है। तो पी सिंगल इम्प्लाइज क्यू ये वाला कॉलम, क्यू ये वाला कॉलम, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन। अब एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। पहले में एक भी फॉल्स नहीं है मतलब ट्रू। देखो यहाँ पे फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ पे नहीं है तो ट्रू, यहाँ पे एक कम से कम एक फॉल्स तो है ही ना, तो मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। एक भी फॉल्स नहीं आना चाहिए वरना फॉल्स हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका। ठीक है। अब मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, ये बहुत बड़ा लिखने में ए नाम दे देता हूँ। अब आपको क्या बोला है कि ये वाला टर्म्स जिसको हमने ए नाम दिया, ए सिंगल इम्प्लाइज पी। ए बोले तो ये वाला कॉलम और पी बोले तो ये वाला कॉलम। अब आपको सिंगल इम्प्लाइज है, सिंगल इम्प्लाइज में मैंने क्या बोला, पहला टी और दूसरा एफ आया तो फॉल्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ए वाला मतलब ये वाला कॉलम पहले देखना है। तो आपको कैसा पढ़ना पड़ेगा, टी टी मतलब ट्रू, एफ टी मतलब ये भी ट्रू। देखो पहले ये बाद में ये देख रहा हूँ, पहले ये नहीं, पहले ए वाला कॉलम देखेंगे बाद में ये टी एफ। देखो तीसरे में टी एफ आया तो मतलब फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे पहला ही एफ है तो वहाँ ये भी ट्रू आ जाएगा। तो ये आपका लास्ट कॉलम, लास्ट को जो कॉलम में एंट्रीज है, ये आपका आंसर आ गया, टी टी एफ टी।